जय जय श्री सीताराम। जय हो पत्नी समेत भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की। जय श्री वाल्मीकि गुरुदेव। जय श्री तुलसीदास जी महाराज। जय बजरंगबली महाराज। जय महादेव। जय दुर्गा मैया। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसाई, घाट सुबद्ध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हरिषहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजासु फल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अद्य खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याऊ, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊ। बरनब राम विवाह समाजू, सौमुद मंगल मय ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी, सूरकूल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुणामल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाही। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री रामचंद्र जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा बड़ी ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। बरनब राम विवाह समाजू, सोमुद मंगल मय ऋतुराजू। ग्रीष्म सुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर यातप पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृष्ण निरख रवि कर बवकारी, विरहि मृष जिमि जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनवाई। सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरूह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद।
मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से दसे ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भागकर दुखी होते हैं। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी, राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, श्रव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दरित दोषा, काम कोह मोह मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते, जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रिषित निरखिर बिकर भव भारी, फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी, मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनिक मन अनवाई, सुमिरि भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई, अब रघुपति पद पंकरूह, हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल पुनि बर्य कर, मिलन सुभग संवाद, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुहाना, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय अखय बटु हर्षहि गाता, भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनि बर मन पावन, तहा होई मुनि ऋषय समाना, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहि परस परम हरि गुण गाहा, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग, कहि भगति भगवंत के, सुजत ज्ञान विराग, एहि प्रकार भरी माघ नहाहि, पुनि सब निज आश्रम जाहि, प्रीति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिहाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, नाथे एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बड़ होई अकाजा, संत कहीं असि नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होहि न विमल विवेक युर, गुरसन किए दुराव। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं।
ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन कहते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब के सब अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से कहा, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते ही मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही प्रकार भरी माग न साही, मुनि मुनि सब निज आश्रम जाही, प्रीति संबद अति होई आनंदा, मकर मज्जि गव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब पुनीस आश्रम न सिधाए, जाग बलिक पुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ी होई अकाजा। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न विमल विवेक युर, गुरुसन किए दुराव। अस विचारी प्रगटौ निज मोहु, करौ हरौ नाथ करि जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संबत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आहहि, काशी मरत पद परम लहहि। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोई। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहे अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाई जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूं विवेक विचारी। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों से राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा ही है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश कहते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझ कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। बोलिए श्री सीतारामचंद्र जी की जय। जय जय श्री सीताराम।